जन आहे मागे जे बसलेले आहेत फक्त त्यांनी सर्वांनी कृपया पुढे यावे. तसेच मठामध्ये इतर ठिकाणी उभे असलेल्या भक्तांनी कृपया सभास्थानी उपस्थित व्हावे. आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम वैदिक मंत्रोच्चारण से करेंगे. मैं स्वामी रामेश्वरानंद महाराज इनसे अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया वैदिक मंत्रोच्चारण करें. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांतिः. हरि ओम. शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि. ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि. तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु. अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरि ओम. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः. स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः. स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः. स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरि ओम. पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरि ओम. तत्सत्. श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु. इसके बाद मैं रामकृष्ण मठ पुणे के अध्यक्ष स्वामी श्रीकांतानंद जी महाराज इनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे कृपया आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि परम पूजनीय श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी महाराज इनका शाल, श्रीफल और पुष्पमाला से वो उनका स्वागत करेंगे. मैं स्वामी श्रीकांतानंद जी महाराज इनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तावना
और महाराज का परिचय कृपया वेदे। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। I offer my Sastang Pranam to Swami Gautamanji Maharaj on behalf of Ramakrishna Math Pune and on behalf of all devotees present here. 3 वर्षानंतर महाराज पुण्याला येत आहेत. 2018 नंतर आत्ता 22ला आलेले आहेत. तेव्हा खूप 3 वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर महाराजांचं आपल्या सर्वांना दर्शन झालेलं आहे. आणि 2013 पासून दरवर्षी महाराज इथे येऊन भक्तांना मंत्रदीक्षा देतात, सत्संग होतो. आणि यावर्षी थोडा मनामध्ये आपल्या संशय होताच की कोरोनामुळे महाराज येऊ शकतील की नाही, परंतु त्यांनी आपल्या विनंतीला मान देऊन आपलं निमंत्रण त्यांनी स्वीकारलं आणि आज ते आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. तेव्हा महाराजांचं मठातर्फे स्वागत करतो. आणि महाराजांचा तसा आपल्याला परिचय करून देण्याची काहीच आवश्यकता नाही आहे, कारण महाराज इथे जवळजवळ 10 वर्षापासून येत आहे. रामकृष्ण मठ आणि मिशनचे महाराज व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत आणि रामकृष्ण मठ चेन्नईचे ते अध्यक्ष आहेत. हे आपल्या सगळ्यांना माहीतच आहे. आणि यावर्षी आपण आपल्या मंदिराचा 20वा वर्धापन दिन साजरा करत आहोत. म्हणजे यावर्षी मंदिराला 20 वर्ष झालेली आहे. आणि 20 वर्षामध्ये कितीतरी भक्तांवर भगवान श्री रामकृष्णांची कृपा झालेली आहे. दरवर्षी आपला रामनवमीला कार्यक्रम होतो आणि रामनवमीच्या कार्यक्रमानिमित्त दीक्षेचा कार्यक्रम आयोजित केला जात असतोच. यावर्षीसुद्धा सुरुवातीला आपल्याला वाटलं की इतक्या कमी वेळामध्ये दीक्षार्थ्यांपर्यंत ही बातमी जाईल की नाही, पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे 3 दिवस महाराजांनी आपल्याला दीक्षेसाठी ठेवलेले होते आणि परत तरी आपल्याकडे दीक्षेसाठी कॅन्डिडेट होतेच. तर महाराजांना विनंती केल्यामुळे त्यांनी 1 दिवस अजून वाढवून दिला आणि आज रामनवमीचा दिवस आजसुद्धा महाराजांनी भक्तांना दीक्षा दिली आणि अनेक भक्तांची जीवनं त्यांनी पावन केली. महाराजांचे गुरुदेव आपल्याला माहितीच आहे की स्वामी यतेश्वरानंदजी महाराज त्यांचे गुरुदेव होते आणि त्यांचे गुरुदेव होते स्वामी ब्रह्मानंदजी महाराज, रामकृष्ण मिशनचे पहिले अध्यक्ष. तेव्हा ही गुरुशिष्य परंपरा सुरू आहे आणि दरवर्षी ह्या परंपरेशी अनेक साधक, अनेक भक्त जोडल्या जात आहे. ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे. आणि मलासुद्धा सुरुवातीला वाटलं नव्हतं की एवढ्या प्रमाणात लोक राहतील. मी विचार केला होता की आपण खालच्या हॉलमध्येच कार्यक्रम ठेवूया, कारण कोरोनाच्या भीतीमुळे कदाचित भक्त येण्यासाठी थोडं मागे पुढे पाहतील. पण आज आपण बघतो की सगळ्या खुर्च्या भरलेल्या आहेत आणि हॉलमध्ये जर कार्यक्रम ठेवला असता तर सगळ्यांना ही संधी मिळू शकली नसती. त्यामुळे आपण ऐन वेळेवर आपला वेन्यू चेंज केलेला आहे आणि त्यामुळे आपल्याला फायदाच झालेला आहे. तेव्हा आता दरवर्षी आशा करूया की कोरोनाची चौथी लाट येणार नाही आणि पुढे सुद्धा महाराज असे दरवर्षी येत राहतील आणि आपला हा जो वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम आहे तो मोठ्या प्रमाणात आपण साजरा करू. यावर्षी संगीताचे कार्यक्रम आपण आयोजित करू शकलो नाही वेळेच्या अभावी, कारण शेवटपर्यंत महाराज येतील की नाही याबद्दल काही आपलं तेवढ्याला खात्री नव्हती आपली तेवढी. त्यामुळे आपण कार्यक्रम आयोजित केले नाही. पण पुढल्या वर्षी मात्र सगळं काही नॉर्मल होईल आणि आपले पूर्वीचे जसे कार्यक्रम व्हायचे तसेच कार्यक्रम होत राहील. तर हे भगवान श्री रामकृष्णांची एक विशेष कृपा की महाराजांचं इतकं वय असूनसुद्धा 93 वर्षामध्ये सुद्धा ते भक्तांवर कृपा करू शकतात, प्रवास करू शकतात आणि सगळ्या भारतामध्ये जाऊन ठाकुरांचं काम करतात. या वयामध्ये फार कठीण असतं, तरी पण भक्तांवर कृपा करण्यासाठी महाराज आपल्या स्वतःच्या शरीराची काळजी न घेता
जिथे त्यांना बोलावलं असेल त्या ठिकाणी ते जाण्याचा प्रयत्न करतात. तर याच महिन्यात आता पुन्हा उदयपूर आणि जयपूर किती गरम आहे, पण तिथेसुद्धा महाराजांचा कार्यक्रम आहे. नॉर्थ ईस्टमध्ये कार्यक्रम आहे. म्हणजे लांब लांबचा प्रवास ते करू इच्छितात, कारण त्यांना आवडतं की ही जी ठाकूरांची सेवा आपल्याला दिलेली आहे, की ठाकूरांचं नाव घरोघरी पोचलं पाहिजे आणि भक्तांचं कल्याण झालं पाहिजे. कारण हाच ह्या युगाचा मंत्र आहे किंवा युगावतार आहे. स्वामी विवेकानंद म्हणायचे की भगवान श्री रामकृष्णांचं नाव जो घरोघरी पोचवेल तोच माझा खरा बंधू आहे आणि तोच खरा श्री रामकृष्णांचा पुत्र आहे. तेव्हा आजच्या युगासाठी भगवान श्री रामकृष्णांचं नाव हेच एकमात्र आधार आहे. युगावतार आहेत. त्यांचा महिमा आता लोकांना हळूहळू कळून चुकलेला आहे आणि संख्या वाढतच आहे दिवसेंदिवस भक्तांची. कितीतरी नवीन केंद्र उभारल्या जात आहे. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आत्ताच कोल्हापूरचं एक सेंटर घेण्यात आलं. त्यानंतर इवन तामिळनाडूमध्ये पांडिचेरीला सेंटर होत आहे. म्हणजे अनेक ठिकाणी असे नवनवीन केंद्र उघडल्या जात आहे, फॉरेनमध्ये सुद्धा. आणि दिवसेंदिवस भगवान श्री रामकृष्णांचा महिमा लोकांना कळत आहे आणि त्यांची कृपा त्यांना प्राप्त होत आहे. तेव्हा हे कार्य स्वामीजी म्हणाले की 1000 वर्षापर्यंत चालत राहणार आहे. हे जे भगवंत यावेळेस आध्यात्मिक शक्ती घेऊन आलेले आहेत, त्या शक्तीची आता कुठे सुरुवात आहे. अजून रोपटं छोटंसं आहे, पण याचा जेव्हा मोठा वृक्ष होईल तेव्हा जवळजवळ सगळा भारतच व्यापून टाकेल, अशी ही एक आधुनिक भावधारा आहे. आणि आधुनिक युगासाठी आधुनिक अवताराची गरज होती, म्हणून त्यांना आपण युगावतार म्हणतो. म्हणजे या युगाचे ते अवतार आहेत. तेव्हा ही गोष्ट अजूनही बऱ्याच लोकांना माहिती नाही, पण हळूहळू लोकांना कळत आहे की भगवान श्री रामकृष्ण आणि स्वामी विवेकानंद यांनी केवढं मोठं आध्यात्मिक कार्य करून धर्माची पुनर्स्थापना केलेली आहे. नाहीतर हिंदू धर्म किंवा सनातन धर्म टिकून राहणंसुद्धा कठीण होतं. तर यांच्या प्रयत्नामुळेच आज आपण जो काही भारताचा विकास बघत आहोत, आध्यात्मिक दृष्टीनं असो की भौतिक दृष्टीनं, त्यामध्ये भगवान श्री रामकृष्ण आणि स्वामीजींचं खूप मोठं योगदान आहे. त्यांचं आपण म्हणू शकतो की बलिदान आहे. तर त्यांनी आपली जीवनं आपल्यासाठी अर्पण केली. भक्तांवर कृपा करण्यासाठी त्यांनी विग्रह धारण केला आणि हळूहळू आज आपण बघतो आहे की आध्यात्मिक जगतामध्ये एक चैतन्य निर्माण झालेलं आहे. बऱ्याच आध्यात्मिक संस्था उभ्या राहिलेल्या आहेत आणि धर्माचा प्रचार करण्याची आता आपल्याला पूर्णपणे मुभा आहे. कुठेही काही बंधन नाही. त्यामुळे आपण आता आपल्या धर्माचा प्रचार आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आपण सगळ्या जगापर्यंत ह्या वेदांताचा किंवा भगवान श्री रामकृष्णांच्या संदेशाचा प्रचार करू शकतो. ही एक मोठी विज्ञानाने आपल्याला सोय करून दिलेली आहे. तुम्हाला माहिती आहे, महाराज जरी इथे नसले तरी यूट्यूबवर तुम्ही महाराजांचे कितीतरी व्याख्यानं ऐकू शकता, बघू शकता. म्हणजे ही एक नवीन सोय उपलब्ध आपल्याला झालेली आहे आणि यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना ही आनंदाची बातमी कळत आहे. भगवंताच्या अवताराचं किंवा आगमनाचं हे जे काही कारण होतं ते लोकांना कळत आहे आणि जास्तीत जास्त लोक आता या भावधारेकडे आकृष्ट होत आहे. त्यांना ही भावधारा आकर्षित करत आहे आणि अशा प्रकारे भगवान श्री रामकृष्णांची कृपा त्यांना प्राप्त होत आहे. तेव्हा आज आपल्यामध्ये स्वामीजी आहेत, पूजनीय स्वामी गौतमानंदजी महाराज. तेव्हा आज ते आपल्या सगळ्यांना आशीर्वचन देणार आहेत. भगवान श्री रामकृष्णांच्या मंदिराचं उद्घाटन सोहळ्यानिमित्त हा कार्यक्रम आहे. 20 वर्ष मंदिराला पूर्ण होऊन गेलेली आहेत. एक ध्यान, भजन, जप, प्रार्थना करण्यासाठी एक आध्यात्मिक स्थान निर्माण झालेलं आहे. म्हणजे घरी जर आपल्याला कुठे एकांतवास मिळत नसेल तर हे एक उत्तम स्थान आहे. मंदिरामध्ये तुम्ही कधीही येऊन बसू शकता. शांत वातावरण आहे आणि सकाळी संध्याकाळी केव्हाही तुम्ही तुमची साधना करू शकता तुमच्या सोयीप्रमाणे. तर ह्या मंदिराचाच आज 20वा वर्धापन दिन आहे. त्यानिमित्त महाराजांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपल्याला आशीर्वचन द्यावं आणि भगवान श्री रामकृष्णांचं जीवन आणि त्यांच्या उपदेशाबद्दल त्यांनी आपल्याला काहीतरी सांगावं. त्यापूर्वी एक छोटंसं पुस्तक आहे, त्या पुस्तकाचं विमोचन आपण करूया. ते मराठी स्वामीजी आहे, विपासानंदजी महाराज, महावीर महाराज. मनाच्या श्लोकावरती त्यांनी इंग्रजीमध्ये ट्रान्सलेशन केलेलं आहे
आणि ते पुस्तक चेन्नईनीच प्रकाशित केलेलं आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे मनाच्या श्लोकाचं महत्त्व तुम्हाला माहितीच आहे की मनाचे श्लोक समर्थ रामदास स्वामींनी लिहिलेले आहे. त्याचं त्यांनी इंग्रजीमध्ये ट्रान्सलेशन केलेलं आहे. तर त्या पुस्तकाचं आपण आता उद्बोधन करू आणि नंतर महाराज त्यांचे आशीर्वचन आपल्याला देतील. These books are available in our bookstall. You may purchase it. ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. प्रिय श्रीकांतानंद जी, अन्य साधु भाईगण और मेरे प्रिय भक्तगण, भक्त भाइयों, बहनों और सज्जनों, आज एक बड़ा पवित्र दिन है. आप सब जानते हैं इस श्री रामकृष्ण देव का मंदिर का उद्घाटन ऐसे ही 20 साल के आगे हुआ था और मेरा सौभाग्य था मैं उसमें भाग लिया था. स्वामी भौमानंद जी थे यहाँ उद्घाटन के लिए. स्वामी रंगनाथानंद जी आए थे. बहुत बड़ा उत्सव सुंदर हुआ. 2000 में चेन्नई मंदिर का उद्घाटन हुआ था. उसी के मुताबिक सब बड़े विजृंभण से यहाँ भी उद्घाटन हुआ. मुझे आज भी उसकी याद आती है, बड़ा आनंद होता है. उसी मंदिर के उद्घाटन का वात्सरिक उत्सव है ये. इसमें हम सब भाग्यवान हैं, भाग ले रहे हैं. आज इसके साथ ही साथ रामनवमी भी है. उस दिन भी रामनवमी थी तो श्री रामनवमी रामचंद्र जी का जयंती तो उस दिन भी था. अब ये 20 साल के बाद आज भी हम रामनवमी भी आज को मना रहे हैं. 2002 में जब उद्घाटन रंगनाथानंद जी से हुआ तब स्वामी भौमानंद जी थे और उनका बहुत बड़ा अवदान है महाराष्ट्र में रामकृष्ण विवेकानंद और माता जी शारदा देवी के प्रचार में. उसकी याद भी मेरी आती है. 1984 में श्रीमान बोडस जी इस बड़े ज़मीन को हमें रामकृष्ण मिशन को दान दिया था. उनकी भी याद होती है मेरी. और ये उद्घाटन का दिन आज हमें इन सबों का स्मरण होना बड़ा सहजी है. आज को ये रामायण रामनवमी का दिन रामायण की याद आएगी ही. रामायण को स्वामी विवेकानंद कहते थे रामायण व्यावहारिक वेदांत है. स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत को व्यावहारिक बनाया, प्रैक्टिकल वेदांत बनाया. वेदांत को हम समझते थे वो गुफाओं में रहने वाले योगीगण उसका अभ्यास कर सकते हैं, साधारण लोगों के लिए नहीं है. किंतु स्वामी विवेकानंद जी ने कहा नहीं, वेदांत को हमें साधारण जीवन में व्यवहार में लाना है. हम फैक्ट्रियों के अंदर वेदांत जाना चाहिए, दुकानों के अंदर वेदांत जाना चाहिए, व्यवसायी के व्यवसाय में वेदांत होना चाहिए और विद्यार्थी के विद्यार्थी जीवन में वेदांत चाहिए और लॉयर के जीवन में वेदांत होनी चाहिए. सब जगह वेदांत को हम व्यावहारिक रूप से जीवन में लाना चाहिए. और स्वामी विवेकानंद कहते थे रामायण महाभारत हमारे व्यावहारिक ग्रंथ हैं. दो यद्यपि वे पुराण बुलाए जाते हैं फिर वे वेद के वेदांत के ही व्यावहारिक रूप हैं. इसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए. तो आज की इस रामायण की याद जब आती है, रामायण के सब आप जानते हैं, सारे जीवन में हम सुनते आ रहे हैं और आनंद उठाते आ रहे हैं. इसलिए आज को एक दो घटनाएं बहुत हमारे मन पर जो अंकित हुआ है उसके बारे में मैं एक दो बता के आज के रामनवमी के उत्सव को मनाना करेंगे.
रामायण जैसे मैंने कहा हमारे व्यावहारिक वेदांत का शास्त्र है, ये महाग्रंथ है। राम को वहाँ मर्यादा पुरुष के रूप में चित्रित किया है। मर्यादा पुरुष माने सबके आदर्श पुरुष, वे आदर्श व्यक्ति हैं। उनके नाम के जपने से ही मनुष्य आदर्श मनुष्य बन जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम जप करके कितने हजार हजार महापुरुष तर गए। तो ऐसे महापुरुष रामचंद्र जी का व्याख्यान है, उनका जीवन चरित्र है रामायण। स्वामी आत्मानंद जी, इसके बारे में मैं स्वामी आत्मानंद जी का स्मरण करता हूँ। शायद आप लोगों में कम से कम कुछ लोग स्वामी आत्मानंद जी को सुने होंगे। अद्भुत वक्ता थे। स्वामी रंगनाथानंद जी को जिन्होंने सुना, वे कहते थे बहुत अद्भुत वक्ता हैं, भाषणकार हैं, उनके बराबर कोई नहीं है। उनकी भाषा ऐसे प्रांजल भाषा थी, विचार बहुत गंभीर रहते थे। इसी तरह आत्मानंद जी अत्यंत मेधावी थे। वे जब हिंदी में बोलते, उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, छत्तीसगढ़ी थी। फिर हिंदी पर उनका अधिकार इतना था, इतने सुंदर प्रांजल भाषा में रामचरितमानस की व्याख्या करते थे। मुझे आज को ये रामायण के बारे में जब याद आती है, उनका एक प्रवचन मैंने सुना था इंदौर में। वो एक प्रवचन में उनके साथ मुझे भी ले गए थे। वो बड़ा एक सभा थे, शायद 1000 लोग, उससे भी ज़्यादा होंगे। उनका विषय था महासंत हनुमान। महासंत माने ईश्वर कोटि, जो श्री राम कृष्ण देव कहते थे ईश्वर कोटि, उसका वे महासंत कहते, महासंत हनुमंत, ये उनका सब्जेक्ट था। वो विषय पर बोलते हुए एक घटना उन्होंने कहा, मुझे आज भी उसको स्मरण करते करते बड़ा आनंद होता है। उसमें हनुमान जी हमें सिखाते हैं, हमारे अहंकार का नाश होने तक भगवान की कृपा नहीं होगी। ये श्री राम कृष्ण जी का सबसे बड़ी उपदेश है। सबसे बड़ा उपदेश श्री राम कृष्ण देव का अहंकार को कमाते जाना, यही सभी साधनाओं का अर्थ है। सभी साधनाओं का उद्देश्य है हमारे अहंकार को कमाते कमाते जाना। आखिर में अहंकार की जगह पे ब्रह्म का रहना चाहिए। मैं जब कह रहा हूँ, उसके जगह में तू तुम ही यह आना चाहिए। यही साधना का आदर्श है। तो जब यह अहंकार जाएगा, तब परमात्मा ही हमारे हृदय में बैठेंगे। अहंकार मानो एक बाहर का आदमी आके घुस गया अंदर, जब तक उसको बाहर नहीं निकालेंगे हम अंदर घुस नहीं पाएंगे। उसको बाहर निकालते ही वो बाहर के जो बड़ा आदमी आने वाला है वो अंदर आएगा। इसी तरह अहंकार जाते ही हमें ब्रह्म ज्ञान होगा, भगवान की प्राप्ति होगी। तो यह अहंकार का नाश करना कैसा, इसको बड़े कष्ट से करना पड़ता है। श्री राम कृष्ण कितने मिसाल देते हैं। यह अहंकार को मिटाना बहुत मुश्किल है, बड़े सूक्ष्म रूप से अंदर घुस जाता है, हमें मालूम ही नहीं होता है। तो फिर अहंकार आ गया है। श्री राम कृष्ण बहुत सी मिसाल उदाहरण देते हैं। श्री स्वामी आत्मानंद जी के प्रवचन में मैंने जो सुना, वो कहानी ऐसी है, रामायण की, तुलसी रामायण की कहानी है। श्री हनुमान जी लंका से सीता जी का दर्शन करके वो चूड़ामणि लेके वापस आ गए हैं। उनके साथ उनके बंदर समूह भी उनके पास है। सब बंदरों को बड़ा आनंद है, क्योंकि उनका जो मिशन था, जो सीता जी को पता लगाना और उनका खबर लाना, वो उनके मिशन में सक्सेसफुल हो गए थे, विजयी बनकर सब आए हुए हैं। बड़ा आनंद की बात है। वो रामचंद्र जी के पास ये खबर देने से उनको बड़ा आनंद होगा। उनके आनंद से हमारा भी आनंद बढ़ेगा, शायद हमें कुछ पुरस्कार भी मिलेगा। ये आनंद से सभी बंदरगण बड़े उत्सुकता के साथ हनुमान जी के साथ गए और दूर में वे खड़े हो गए। हनुमान जी आगे बढ़ के, श्री रामचंद्र जी बैठे हैं, उनके पास जाके एक चूड़ामणि को उनको दिया
श्री रामचंद्र जी वो चूड़ामणि को देखे बड़े आनंदित हुए। आनंद के अश्रु उनके आंखों से गिरने लगी और वे खड़े होके हनुमान जी को आलिंगन कर लिया। आलिंगन करके बोलने लगे, अरे हनुमान, तुम हमारे प्राण के समान हो। तुम्हारे जैसे वीर, तुम्हारे जैसे शूर, तुम्हारे जैसे साहसी कौन हो सकता है। इतना आदर्श वीर शूर बन गए हो। इतना बड़ा काम, कहाँ समुद्र को लांघना, राक्षसियों से लड़ना और सीता जी का पता लगाना और रावण को उपदेश देना और यहाँ यशस्वी होकर आ जाना, कितना बड़ा काम है। तुमने इसको साधित कर दिया। ऐसा वैसा करके उनकी प्रशंसा करते हुए, उनके आलिंगन करते हुए श्री रामचंद्र जी ने उसका पुरस्कार किया। तब उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई ये हनुमान जी से। हनुमान जी झट करके उनके पैरों पर गिर गए। उनका आलिंगन किए हुए हैं, खिसक के उनके पैरों पर गिर के पैरों पर सिर को लुटाते रोते हैं, प्रभु बचाओ, प्रभु हमको बचाओ, प्रभु हमको बचाओ। सब बंदर देख रहे हैं, अरे श्री रामचंद्र इसकी तो प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो जो किया है उसी के बारे में, वो जो श्री रामचंद्र ने कहा वो सब तो इसने किया, तो अपने इसकी क्रियाओं को उन्हें प्रशंसा करी। उसमें से इसको बचाने की बात क्या है, इसका क्या क्या विपद हो गया उससे, क्यों ऐसा पैरों पर लौटते प्रभु हमें बचाओ, प्रभु हमें बचाओ, तो रो रहे हैं। ये बंदरों को कुछ मालूम ही नहीं हुआ। फिर रामचंद्र जी समझ गए क्यों ऐसा बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी उसको दोनों हाथों से पकड़ के उठाया, फिर आलिंगन किया, उसको थपेड़ते हुए उसको बोला, तुम्हारा सब मंगल होगा, जाओ। वो हंसते हंसते आई। तब बंदरों ने पूछा, ते हमें तो समझ में नहीं आया, श्री रामचंद्र जी तुम्हारी तो प्रशंसा करे, तुम जो काम किया उसके लिए तुमको प्रशंसा कोई भी कर सकता है, रामचंद्र जी ने किया ही, उसमें से तुम हमें बचाओ ऐसा करके रोते रोते उनके पैरों पर क्यों लूट पड़े। तब तो हनुमान जी बोलते, तुम मूर्ख लोग, तुम क्या जानते हो, जैसे जैसे वे मेरी प्रशंसा करते रहे मैंने देखा मेरे अंदर का अहंकार बढ़ता जा रहा है। वाह, मैसा का कैसा बड़ा काम कर दिया। जब रामचंद्र जी से महापुरुष मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, निश्चय ही मैं सब कोई बड़ा वीर हूँ। ऐसा मेरे अंदर अहंकार बढ़ते गया। अहंकार बढ़ना माने आध्यात्मिक जीवन में गिरना। जिसका अहंकार बढ़ता है वो किसी न किसी दिन गिरेगा ही गिरेगा। गिरने के आगे अगर गिरना ही हो, अब तो अहंकार बढ़ता जा रहा है, अब को गिरना ही है मुझे। अगर गिरना ही हो तो परमात्मा के पैरों पर गिरना अच्छा है, दूसरे कहीं बगैर ये रामचंद्र जी के चरणों पर ही गिर गया, बचाओ बचाओ ऐसा बोल के। तो बंदरों को समझ में आया कितना गहरी चिंता और आध्यात्मिक जीवन में कितना सजाग है। अहंकार को बढ़ने नहीं देना, ये मिसाल तुलसी रामायण से बहुत सुंदर घटना है, मैं इसको भूल नहीं सकता। अहंकार हमारे सबके अंदर है, उसको कमाने के लिए भगवान का नाम एक ही उपाय है। जितना नाम लेते हैं, प्रभु तुम कहेंगे, मैं ही नहीं तुम बोलेंगे, तब अहंकार कमते आके आखिर में हमें भगवान मिलेंगे। तो ऐसी एक घटना सुंदर रामायण में हमें मिलता है, ये तुलसी रामायण में मिलता है। इसी तरह हम वाल्मीकि रामायण में बहुत कुछ देखते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो सबसे सुंदर रामचंद्र जी के जीवन सब लोगों को, सारी मानवता को अभय प्रदान करते हैं। वो घटना है वो विभीषण शरणागति। विभीषण शरणागति का पर्व आ जावे, दक्षिण में आप रामायण कथा सुने होंगे कि कोई, ये विभीषण शरणागति का जब पर्व आता है वो एक दिन में समाप्त नहीं होता है, 3 दिन जाता है। इसका अर्थ इतना है, मानवता को अभय प्रदान किया है रामचंद्र। कैसा? विभीषण सबको छोड़ छाड़ के, अपने पत्नी, अपने राज्य, अपने भाई रावण सबको छोड़ के सब बाहर आ गए। उसको रावण ने ही निष्कासित कर दिया, चले जाओ, तुम तो रामचंद्र कहते हो, चले जाओ मेरे राज्य से। तो निष्कासित होके रामचंद्र जी के शरण में आ गए। आसमान में खड़े हैं, वो तो आसमान में उड़ते उड़ते आए।
राक्षस तो थे वे, तो उनके साथियों के साथ आकाश में खड़े हैं, हनुमान सब लोग खड़े हैं। तो उनके पास बोल रहे हैं, विभीषण जी आप जाके, विभीषण सब कुछ छोड़ के आपके शरण में आया है, उसको आपको शरण देना चाहिए, ऐसा सुनाओ भगवान श्री रामचंद्र के पास। तो ये लोग जाके रामचंद्र जी से बोलते हैं, ऐसा विभीषण जी आए हैं, खड़े हैं वहाँ ऊपर, तो आपकी शरण चाहते हैं, आप शरण देने से नीचे उतर के आपके पैरों पर आके प्रणाम करेंगे। तब रामचंद्र जी ने सब उनसे पूछा, अच्छा आप लोगों का मत क्या है? सब ने कहा नहीं, कभी नहीं उसको आने नहीं देना, शरण नहीं देना, वो तो रावण का तो भाई है, तो शायद वो गुप्तचर होगा, तो हमारे अंदर घुस के सब हमको फोड़ देगा, तो हमारे अंदर अनैक्यता हमको अलग अलग करके आखिर में वो समर में विजयी हो जाएंगे, उसको कभी न आचरण नहीं देना। करीब करीब सभी लोग ये कहने लगे। रामचंद्र जी सुनते सुनते गए और हनुमान जी आए। हनुमान जी से पूछा, तुम्हारा मत क्या है? हमारा मत क्या, आपका मत क्या, हमारा मत है। उन्होंने कोई मत नहीं दिया। तब कहा, आखिर में रामचंद्र जी अपना निश्चय कहते हैं। क्या उनका निश्चय है? आनयनम हरिश्रेष्ठा दत्तम अस्याभयम मया विभीषणो व सुग्रीवा रावणो यदि वा स्वयं। कहते हैं, लाओ इस विभीषण को, तुम कहते हो रावण का भाई है, रावण का भाई को छोड़ दो, रावण ही अगर आवे मेरा शरण चाहे उसको भी शरण दूंगा, लाओ उसको। दत्तमस्या अभयम मया, दे दिया उसका अभय दे दिया, लाओ उसको। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। उसके साथ साथ ही रामचंद्र कहते हैं, ये एक विभीषण नहीं है, सारे दुनिया के लिए जो कोई आदमी मेरे पास है, सकृत्य व एक बार आके प्रपन्नाया, प्रभु में आपका प्रपन्न हो गया, आपका शरण में आ गया, ऐसा बोले। तवास्मीति च याचते, मैं तुम्हारा बन गया ऐसा बोले, तब मैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि, सभी प्राणियों को मैं अभय देता हूँ, उसको शरण देता हूँ, उसका उद्धार करता ही हूँ, वो उद्धार हो ही होगा। इतना बड़ा अभय मानवता को दे दिया। कोई जो हो, वो पापी हो, तापी हो, वो अनहर हो, नालायक हो, जो भी आके भगवान के पास आवे, प्रभु आपके शरण में मैं आ गया, उसको शरण देंगे, वे उसको उठाएंगे और संत महापुरुष बना देंगे। इस मिसाल देखते हैं हमारे आध्यात्मिक इतिहास में, कितने बड़े बड़े पापी लोग संत बन गए। ये अत्यंत जगत के लिए जो अभय प्रदान, ये वाल्मीकि रामायण में मिलता है। ऐसे रत्न, ऐसे घटनाएँ, सुंदर सुंदर घटनाएँ रामायण में हमें मिलता है। इसी रामायण रामचंद्र जी का जीवन है। रामचंद्र जी का जीवन जितना सोचेंगे, जितना विचार करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, उतना हमारा ऐहिक जीवन एवं आध्यात्मिक जीवन दोनों के लिए बड़ा लाभकारी है। इसलिए ऐसे शुभ दिन रामनवमी पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा है। और आज के इस दिन पर श्री रामचंद्र ही इस कलयुग में रामकृष्ण के रूप में आए हैं। भगवान श्री रामकृष्ण बार बार कहते थे, जो राम था, जो कृष्ण था, इस बार कलयुग में रामकृष्ण है। इसी रामकृष्ण के शरीर में दोनों आए हैं। तो ऐसे इस कलयुग के रामचंद्र श्री रामकृष्ण के कुछ उपदेशों का हम सुने, उसके बाद समापन हो जाएगा। श्री रामकृष्ण हमें क्या उपदेश देते हैं? हम सारे दुनिया में श्री रामकृष्ण के लिए अगवानी है। जहाँ भी जाइए और दूसरे देवताओं को वो अगवानी करे न करे, फिर रामकृष्ण का नाम सुनने से आइए 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 कहेंगे। मुझे याद आता है, मैं जब मुंबई में 1968 से लेके 76 तक 7.5 साल रहा बॉम्बे आश्रम के कर्मचारी के हिसाब से, तब एक बार सुना भारतीय विद्या भवन में कोई वेदांती साधु आए थे, तो सब कॉलेज लड़कों को बुलाया था
तो बट अच्छा वाग्मी था। वो वेदांती साधु ऋषिकेश से क्या उत्तरकाशी से आए थे। फिर कई कॉलेजों से बुलाया गया था। तब हम सुना बाद में कोई कॉलेज के लड़के इक्के दुक्के आए, कोई आए ही नहीं। तो वेदांत के बड़े पंडित थे वे आके देखते हैं कोई आते ही नहीं। तो इतना बड़ा वेदांत के पंडित हैं, ये आधुनिक युवक लोग जाते ही नहीं हैं। तो हम जब सुने तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रामकृष्ण मिशन के साधु को बुलाया, उस हफ्ते को छोड़ दिया। तो उसी दिन में अनाउंस कर दिया अगले हफ्ते में यही वेदांत के बारे में रामकृष्ण मिशन के साधु अमुक अमुक आते हैं। शायद आत्मानंद जी की जैसे किसी को बुलाया होगा। उनका नाम सुनते ही वो आने के 15 मिनट का आगे ही सारा सभा भर गई। वो भी तो वही वेदांती बोलने वाले हैं। फिर वेदांत बोलना भी श्री रामकृष्ण का वेदांत आधुनिक वेदांत है, व्यावहारिक वेदांत है, हमारे जीवनोपयोगी वेदांत है, अप्रोप्रिएट वेदांत है। इसीलिए श्री रामकृष्ण को स्वामी विवेकानंद जी ने कहा अवतार वरिष्ठाय। अवतार ही हैं। फिर उनके ज़माने में उनका उपदेश चलता था, इस ज़माने में श्री रामकृष्ण का उपदेश ही चलता है। क्योंकि आज के लोग अपने जीवन में कैसे वेदांत का अनुसरण करें, इसके बारे में श्री रामकृष्ण जी ने बहुत सुंदर रूप से बताया है। उनके उपदेशों का सार क्या है, आज तो हमारे हाथ में तो समय नहीं है ज़्यादा। उनके उपदेशों का सार क्या है, अगर हम सोचने से, वो बार बार कहते हैं देखो तुम लोगों का एक जीवन मिला है, ये जीवन अर्थात ये मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर का एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है जिसको साधने के लिए ये मनुष्य शरीर हमें मिला है। ये भगवान श्री रामकृष्ण भी बोलते हैं। क्या है वो लक्ष्य? ईश्वर लाभ ही वो लक्ष्य है। भगवान को प्राप्त होना वही जीवन का लक्ष्य है। श्री रामकृष्ण का अर्थ क्या है? भगवान माने रामचंद्र है, कृष्ण है, शिव है या काली है? वो शिव, काली, रामचंद्र किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, भगवान लाभ कर दिया। भगवान का अर्थ है उनका अनंत जीवन जो है, अनंत जीवन रूपी, अनंत ज्ञान रूपी, अनंत आनंद रूपी जो शक्ति है वही भगवान है। उसी को प्राप्त होना अर्थात हम मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद हमें ऐसी साधनाएं करनी चाहिए जिससे हम अनंत आत्मा हैं। हमारा कभी जन्म नहीं हुआ, मरण नहीं हुआ, ऐसे अमर आत्माएं हैं हम ये शरीर नहीं है, मन नहीं है, इसके अंदर रहने वाला आत्मा हम हैं। वो अमर है, वो कभी उसका जन्म नहीं हुआ, वो कभी नहीं मरा। ये शरीर जन्माता है, शरीर जाता है। हम सोचते हैं कि आत्मा जन्माया, आत्मा मर गया। आत्मा जन्माता भी नहीं, मरता भी नहीं है। ये शरीर धारण करता है, शरीर को फेंक देता है, नया शरीर धर लेता है। इस तरह से हम सबों को हमें सोचना चाहिए हम इस शरीर में कुछ दिन के लिए हैं। जैसे कपड़े, एक कपड़े को सारा जीवन कोई पहनता है, एक कपड़े की सारा जीवन क्या है? एक साल भी एक कपड़े से नहीं चलेगा, एक महीना भी नहीं चलेगा, करीब करीब एक हफ्ता भी नहीं चलेगा एक कपड़े से। बदलाना पड़ेगा 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद। एक दिन में सवेरे एक शाम को एक पहनने वाले भी हैं। कपड़ा बदलना चाहिए। बदलने से क्या होगा? आप तो नहीं बदलते। इसी तरह मनुष्य का शरीर आता है जाता है, मनुष्य आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप माने भगवान से एक, भगवान का अंग है, भगवान पूर्ण है, हम उनके अंश हैं। इसका ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होने से क्या होगा? मैं आत्मा, ऐसा सोचने से आत्मा अमर है, आत्मा अभय है। यह आत्मा जब अमर होता है उसका अभयता ही उसके अंदर ही है। आत्मज्ञ जो होते हैं उनका कोई भय नहीं होता है। भय का मूल ये है मरण। मरण जहाँ नहीं है वहाँ भय नहीं हो सकता है। अगर कोई आपको आके कोई संत महात्मा ने आशीर्वाद दे दिया तुम्हारा मरण कभी नहीं होगा, ऐसा कोई कह दे, वो सचमुच महात्मा हो, आप अमर हो जाते हैं। अब उसको आप कैसा टेस्ट करेंगे? बड़े बिल्डिंग के ऊपर जाके झांप दिए, वहाँ से धप करके नीचे आके गिरेंगे, कुछ नहीं होगा आपका। सब उठ के और दौड़ते जाएंगे, जैसे बच्चे गिरते उठ के जाते हैं,
वैसे बड़े बिल्डिंग से नीचे गिरते हैं, उठ के जाते हैं, क्योंकि आपका भाई नहीं है, मरण नहीं होगा, आपका वर मिल गया। ऐसा अभय आता है। यह आत्मज्ञानी को आप भी अभय आते हो, तो मरण नहीं है, वो जानता है हमें खड्ग नहीं छेद नहीं कर सकता, पानी नहीं हमको गीला नहीं कर सकता, वायु हमको सुखा नहीं सकता, अग्नि नहीं जला सकता, मैं हमेशा अमर हूँ। उसके अंदर ऐसे अभयता आती है, निर्भयता आती है। हम वैसे हैं, हम आत्माएं हैं, हम निर्भय हैं, इसका ज्ञान होगा हमें। इसी तरह अनंत ज्ञान मिलेगा, अनंत शक्ति मिलेगा, हम सब कुछ कर सकते हैं दुनिया में, इसका ज्ञान होगा। और हम आनंद से भरपूर हैं, हमें आनंद को खोजने की ज़रूरत नहीं बाहर में, हमारा अंदर ही आनंद का सागर भरा हुआ है। अर्थात ये आत्मा अनंत जीवन, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद का स्वरूप है। वो आत्मा हम ही हैं, इसको जानना यही भगवान का लाभ है। अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत जीवन, अनंत सुख, आनंद, यही जीवन का लक्ष्य है। क्यों इस लक्ष्य को हमें अपनाना चाहिए? ये सब कोई पूछने से हम क्या कहेंगे उसको? अरे तुमको तो अभी जो मिला हुआ है शरीर में, ये तो सीमित ज्ञान है, सीमित जीवन है और सीमित सुख है। कितना सुख हमें मिलता है 100 साल में? हमारा जीवन तो 100 साल का ही है। शतायुर्वै पुरुषः, 100 साल जीते हैं, 100 साल में कितना आनंद मिलेगा आपको? कुछ आनंद आता है, उसके बाद दुख आता है, फिर आनंद आता है, तरंग के जैसे जाता है, आखिर में आंखें मूंद के चले जाते हैं हम। तो इसमें 100 साल में सीमित आनंद मिलता है और सीमित ज्ञान मिलता है, और जीवन तो सीमित ही है 100 साल, इसमें कैसे तृप्ति होगी? इसीलिए किसी को तृप्ति नहीं होती है इस जीवन में। ठीक तृप्ति तब होती है, भूमा वै तत्सुखम, सुख तब मिलेगा जब तुम्हें अनंत मिलेगा। भूमा माने उपनिषद में अनंत आत्मा को प्राप्त हो। मैं अनंत आत्मा हूँ, मेरे अंदर अनंत जीवन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है। इसका ज्ञान होता है तब ठीक तुम्हें तृप्ति मिलेगी, फुलफिलमेंट मिलेगी। सेल्फ फुलफिलमेंट जो कहते हैं, पूर्णता, पूर्ण तृप्ति। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान सर्वान् कामान यदा प्रजहाति। भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ ब्रह्मज्ञ पुरुष, उसकी व्याख्या करते हुए पहले उसका लक्षण बोलते हैं, उसके अंदर कोई मन में ही उसकी कामना नहीं है। हमारा भी तो कामना नहीं है, आप सब लोग इतने बैठे हैं, आपके मन में भी कोई कामना नहीं है, आप सिर्फ मेरे व्याख्यान सुन रहे हैं, नहीं तो मंदिर के भजन के बारे में सोच रहे हैं, और अन्य कोई कामना नहीं है। इसका माने नहीं है कि आपके मन से ही कामना चला गया। थोड़ा सा इसका आहते को छोड़ के कामपुर के बाहर होते ही 100 कामनाएं फिर आते हैं, मन के अंदर बैठे हैं। फिर ये ब्रह्मज्ञ के बारे में कहा गया, सर्वान् पार्थ मनोगतान प्रजहाति। वो जात ब्रह्मज्ञ पुरुष के मन के अंदर ही कोई कामना नहीं है, उसको यहाँ से बिठाने पर भी वो ब्रह्म की चिंता करता है, वो बाहर रास्ते में जाने पर भी ब्रह्म की चिंता करता रहता है। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में घूमते फिरते थे, कभी कभी वो पैदल ही जाते थे। किसी ने देखा उसको, वो देख के बोलता है, ये क्या एयर पायलट है क्या, हमेशा आसमान की तरफ देखते जाता है, दुनिया की तरफ देखता ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा ऐसे ऊंची भावना से चलते थे, चलने को तो उनका आंखें ऊपर रहता था। तो किसी ने देखा, ये क्या एयर पायलट है क्या, ऊपर में देखते देखते चलता है। ब्रह्मज्ञ पुरुष के अंदर कामना वासना मन से ही चला गया। तो ये होना चाहिए, मन से ही कामना सब चली जाती है। कब जाती है कामना? जब पूर्ण हो जाती है तब चली जाती है। हमें कितने देर तक हमें ये खाएंगे वो खाएंगे उसकी इच्छा रहेगी, वो कामना रहेगी, जब तक पेट भर खाने ले जाते। पेट भर खा लिया आपने, आपको जितना भी पसंद का कोई पकवान हो, आपका पेट भर के आपका ढके रहता है, ऐसा खा लिया है, तब ये बहुत अच्छा पकवान है, थोड़ा सा खा लीजिए महाराज, यो नहीं बाबा अभी मत लाना, अभी मत लाना, आपको नफरत होता है। तो जिस कामना दूसरों के बीच में
उसको देखने से ही उसके लाला आ जाता है मुंह में। जो पेट भरा खाया हुआ है उसको ऐसा कुछ कामना ही नहीं रहती है, क्योंकि कामना पूर्ति होगी। इसी तरह इसको ब्रह्मज्ञ को परमात्मा मिल गया, वो अपना आत्मज्ञान मिल गया, तो सभी अनंत आनंद मिल गया उसको, बाहर का आनंद उसको नहीं चाहिए। इसलिए जितने बड़े प्रलोभन आने पर भी वो किसी से विचलित नहीं होते। श्री रामकृष्ण यही कहते हैं, यही जीवन का लक्ष्य। सब लोगों को ये मिल सकता है। हम सभी लोग, जिसका मनुष्य शरीर है, जिसके मनुष्य की बुद्धि है, मनुष्य का मनस है, सो मनुष्य हर एक मनुष्य को, अथवा महिला हो पुरुष हो जो भी हो, सबको ये प्राप्त हो सकता है यह अवस्था कि हम अमर आत्माएं हैं, अमर आनंद में जो डूबे हुए हैं और अमर ज्ञान के अधिकारी हैं। स्वामी श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं, इसको प्राप्त होने के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। तब हमारा प्रश्न उठता है, श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? हम तो गृहस्थ हैं, सभी लोगों, सभी समाजों में करीब करीब 99% लोग तो गृहस्थी होते हैं, कहीं 1% उससे भी कम सन्यासी लोग होते हैं। उनको छोड़ दीजिए, सन्यासियों की बात वो अपवाद है। साधारण नियम के माफिक 99 लोग 1% में गृहस्थ लोग हैं। उनको भी क्या भगवान का लाभ होता है? वे भी तो इस ज्ञान के अधिकारी बनेंगे। श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं, सब भी प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करना चाहिए। आप गृहस्थ हो, आप सन्यासी हो, सब दोनों एक ही हैं। सब दोनों का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना चाहिए। तब गृहस्थ लोग प्रश्न करते हैं उनसे, कई लोग श्री रामकृष्ण के पास, भगवान हमारा क्या रास्ता है? तो हम गृहस्थ लोग हैं, हमारे गृहस्थी के बहुत कर्तव्य हैं, समाज के कर्तव्य हैं, इनके बीच में रहने वाले हमको कैसा भगवान मिले? इसी ऐसा प्रश्न करते थे। श्री रामकृष्ण कहते थे, निश्चय तुम प्राप्त होगे, फिर ऐसा करो, तुम गृहस्थी के सभी कर्तव्य को अनासक्ति से करो, अहंकार छोड़ के करो। जो कोई काम करोगे वो सबको सोचो, प्रभु आपने हमसे कराया, मैं ही नहीं किया इसको। हर एक छोटा हो बड़ा हो जो काम करते हैं उसको उन्हें समर्पित कर दो। उनका समर्पण करते करते जाओ। दिन में जो कुछ करोगे, तुम खाना खाओगे, खाना खाने के बाद प्रभु को बोलो, प्रभु तुमने खिलाया, हम तो अगर हम नहीं खाए, आपने हमको खिलाया। ऐसा सोचना। सब मैं को छोड़ के मैं के जगह में तू तुम ही लगा लाने से धीरे धीरे करके ये अहंकार का लोप होगा। अहंकार कम होते जाएगा। अहंकार जैसा जैसा कमता है वैसा वैसा ब्रह्मकार परमात्मा का ज्ञान बढ़ता है। आखिर में अहंकार मैं नहीं हूँ, परमात्मा तुम ही हो। मेरा जो कुछ काम है, ये इंद्रिय जो काम करते हैं, ये शरीर जो काम करता है, ये वाक जो काम करती है, ये सब कुछ ही तुम ही कर रहे हो। तुम ही मेरा आत्मा की आत्मा हो। तो यह ज्ञान हो जाता है। इसके लिए हम अपने सब कर्तव्यों को करते हुए हमें सोचना चाहिए कि हमसे भगवान काम करा रहे हैं। इस तरह एक एक काम के पीछे भगवान की ही चिंता बनती रहती है, तो आती रहती है। इस चिंता की एक धारा हो जाती है। ये चिंता का धारा भगवान की तरफ जब होता है, इसी को हम ध्यान कहते हैं, निधिध्यासन कहते हैं। यह आखिर में ले जाके भगवान की ही प्राप्ति करा देती है। तो श्री रामकृष्ण का सबसे सरल उपाय, गृहस्थों को अपने सब कर्मों को करो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। फिर हमेशा याद रखो, प्रभु तुमसे करा रहे हैं, प्रभु को समर्पित कर दो। ऐसा समर्पित कर्म करते करते तो आखिर में प्रभु की चिंता लगातार मन में रहेगा। अहंकार के लिए स्थान नहीं रहेगा। प्रभु की कृपा वर्षण होगा और आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। अनंत आनंद मिल जाएगा, अनंत जीवन मिलेगा। यही जीवन का लक्ष्य है। तो इसको छोड़ के, ये शरीर इस उद्देश्य के लिए हमें दिया गया है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तो प्रभु ने तो बता दिया, सब कर्म को हमें त्याग करके
हमें समर्पित करके करो। वो इतना आसान नहीं है। कभी कभी हमारा मन यहाँ दौड़ता है, वहाँ दौड़ता है, कई कामनाओं के पीछे दौड़ता है, उसको पीछे हटा के लाना पड़ेगा। यहाँ वहाँ मत दौड़ो, भगवान की चिंता करो, प्रभु की चिंता करो, खींच के लाना पड़ेगा। एक मन के अंदर लड़ाई चलती रहेगी। तो इसको करने के लिए शक्ति चाहिए। तो ये शक्ति भगवान ही देंगे। यही हमारा जीवन का संघर्ष है। ये जीवन में हमें कष्ट बगैर किए कोई अच्छा चीज़ नहीं मिलेगा। आपको कोई चीज़ सस्ता मिले, आप याद रखिए वो किसी काम का नहीं है। जो सस्ता देगा, दुकान में लिखेगा 50% रियायत दिया जाएगा, माने उसका चढ़ा हुआ चीज़ देंगे आपको। हम जब छुटपन में मारवाड़ी के दुकान में जाते थे, जो दुकानदार जो किराने के दुकान में जाके हमें घर में से भेजा है, हमें गेहूँ दो, तो वो बोलता था, ये हम घर से ये लड़का आया है, इसको अंदर के रहने वाला वो अच्छा गेहूँ दो, अंग्रेज वाला चढ़ा हुआ है वो। तो हम सोचते हैं वह अच्छा वाला दे रहा है, वो चढ़ा हुआ देगा। इसी तरह जो ही सत्ता में मिलता है वो अच्छा नहीं होता है। ठीक चीज़ हमेशा दाम दे के लेने से ही मिलेगा। इसी तरह ये भगवान को लाभ करना भी थोड़ा सा कष्ट करना पड़ता है। बहुत कष्ट नहीं है। भगवान श्री रामकृष्ण ने कह दिया, मैंने ये सब साधन भजन करके तुम लोगों का रास्ता प्रशस्त कर दिया, तुम लोगों को इतना कष्ट करने की ज़रूरत नहीं। मैंने 16 आना की साधना कर दी, आप लोग एक आना करने से हो जाएगा, इसी से तुम लोगों को मिल जाएगा। ऐसा सुलभ करके गए हैं हमें, फिर वो एक आना तो करना पड़ेगा। तो एक आना करने को छोड़ के हम व्यर्थ यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, ऐसे वैसे छुट्ट स्वार्थ भोगों को लेके अपने जीवन को गंवाते हैं। सजाग होने का समय आ गया है। भगवान श्री राम को, उनके जीवन चरित्र को, उनके उपदेशों को पढ़िए, उसमें से हमें मिलेगा, अरे ये जीवन बहुत अनमोल जीवन है, इसको व्यर्थ नहीं करना। अपने कर्तव्यों को करो, कर्तव्यों को भगवान को समर्पित करो, ये कर्मयोग हो जाएगा, तुम्हें भगवान मिलेंगे और इस दुनिया में भी तुम आनंद से रह सकोगे। जो निस्वार्थ होके मैं नहीं गर्व छोड़ के, अहंकार छोड़ के रहता है, वे आप ही सबों को प्रिय होता है। सभी बच्चे सबों को प्रिय होते हैं। क्यों? बच्चे के अंदर अहंकार नहीं है। इसलिए जो कोई हो, वो डाकू भी हो सकता है, वो संत भी हो सकता है, दोनों बच्चे को पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर अहंकार नहीं। जहाँ अहंकार नहीं है, भगवान की अभिव्यक्ति है, उनका एक्सप्रेशन है वहाँ। इसलिए बच्चे को सभी प्यार करते हैं। हम भी जैसे बच्चे जैसे हो जाते हैं, अहंकार को छोड़ के भगवान ही भगवान हमारे अंदर है, सबके लिए प्रिय होते हैं। हमारा लौकिक जीवन भी सबसे प्रेम से चलेगा, सभी हमसे प्रेम करेंगे, हम भी दूसरों को प्रेम कर सकेंगे। ऐसा वाला लौकिक जीवन चलता है। लौकिक जीवन में भी जो कुछ मिल सकता है, ये 100 साल का सुख, वो सुख भी हमें मिलता है। इस लौकिक सुख को हम कहते हैं अभ्युदय, और परमात्मा का अनंत सुख को कहते हैं निश्रेयस। ठीक धर्म हमें अभ्युदय भी देगा और निश्रेयस भी देगा। भगवान श्री रामकृष्ण ने हमें ऐसा धर्म दिया। उस धर्म के बारे में पूरा नहीं कह सका, कह भी नहीं सकूँगा अभी, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। कोई वक्ता ने ऐसे बोलते बहुत लंबा बोल दिया। उसको मन में आया, अरे बहुत लंबा बोलने लगे, ऑडियंस क्या समझेंगे। ऐसा तो वो इस तरफ देखे, घड़ी की तरफ देखने लगा। किसी ने सभा से चिल्लाया, घड़ी नहीं कैलेंडर देखिए। तो ये ऐसा बोलते पूरा दिन चला गया। तो इस तरह न हो जाए। अब तो हमारा समय भी नहीं है, तो इसलिए बहुत लंबा नहीं करूँगा। फिर श्री राम कृष्ण जी के उपदेशों को अनुसरण करने से या लौकिक जीवन में भी हमें जो आनंद मिल सकता है, वो सीमित आनंद, वो पूरा आनंद हमें मिलेगा। हम दूसरों से प्रेम से लड़ सकेंगे, दूसरे भी हमसे प्रेम करेंगे, हमारा जीवन अभ्युदय से भरा रहेगा, हमें लौकिक आनंद मिलेगा। इसी तरह रोज उनके ऐसा स्मरण करते करते उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं की कृपा से उनका दर्शन भी मिल जाएगा, अर्थात निश्रेयस भी, अनंत जीवन अनंत आनंद भी मिल जाएगा।
ऐसे अभ्युदय और निश्रेयस दोनों को देने वाला धर्म भगवान श्री रामकृष्ण का धर्म है। भगवान श्री रामकृष्ण धर्म को इसीलिए कहते हैं हम सबसे अप्रोप्रिएट धर्म है। उनको अवतार वरिष्ठ कहा है ना, स्वामी विवेकानंद ने कहा अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण, अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रोज कहते हैं प्रणाम मंत्र में। अवतार वरिष्ठ का अर्थ क्या है? श्री रामकृष्ण राम जी से बड़े हैं, कृष्ण से बड़े हैं, यीशु से बड़े हैं, बुद्ध से बड़े हैं, ऐसा अर्थ होता है? ऐसा अर्थ नहीं होता है। वो अप्रोप्रिएट धर्म है। एक युग के लिए उसका धर्म को उस युग वाले कैसे अनुसरण करके अभ्युदय और निशेष को प्राप्त कर सकेंगे वैसा बताने वाले। इस युग के लिए श्री रामकृष्ण के उपदेश सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक है और उनके उपदेशों पर हम चल सकते हैं। चलकर इस दुनिया में आनंद पा सकते हैं, आध्यात्मिक आनंद को भी अनुभव कर सकते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण को अवतार वरिष्ठ कहते हैं। आइए आज के अच्छे दिन पर श्री रामकृष्ण जो रामचंद्र भी हैं, कलयुग के रामचंद्र ही हैं श्री रामकृष्ण के इस मंडप पर, इस मंदिर पर हम आए हैं। इस मंदिर के अहाते में हम आने का हमें सौभाग्य मिला है। आज भगवान के आशीर्वाद को हम चाहेंगे। भगवान श्री रामकृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र सभी हम पर आशीर्वाद वर्षण करें, जिससे हमें इस दुनिया में ही जो आनंद मिलने वाला वो मिले और आध्यात्मिक आनंद, अनंत जीवन और अनंत आनंद वो भी हमें मिले। वैसा वे हमें आशीर्वचन दें, हम पर कृपा करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए मेरे 2 शब्दों को विश्राम देता हूँ। जय राम कृष्ण। ओम शांति शांति शांति। तुम्हाला काही जास्त वेळ बसवणार नाही, काळजी करू नका. आता महाराजांचं आभार प्रदर्शन करणं तर शक्य नाही आहे, कारण त्यांचं आपल्यावर एवढं ऋण आहे की शब्दामध्ये आपण त्यांचे आभार मानू शकत नाही. तरी पण आपल्या कार्यक्रमाच्या नियमाप्रमाणे महाराजांनी वेळेत वेळ काढून आपल्या रामकृष्ण मठ पुण्याच्या आश्रमामध्ये ही भेट दिली आणि अतिशय सुंदर कार्यक्रम इथे संपन्न झाला. 1 आठवडा संपूर्ण मठामध्ये उत्सवाचं वातावरण होतं आणि हे जे वातावरण निर्माण झालं ते महाराजांच्या आगमनामुळे झालं. त्यामुळे नक्कीच आपण सगळेच महाराजांचे आभारी आहोत. त्यांच्यासोबत त्यांचे सेवक आहे, सेक्रेटरी आहे, त्यांनी पण यामध्ये बरीच काही मेहनत घेतलेली आहे. अनेक स्वयंसेवकांनी इथे सहभाग दिलेला आहे. त्यांच्या मदतीमुळे, त्यांच्या सहकार्यामुळेच आपण हा एवढा मोठा कार्यक्रम आयोजित करू शकलो. आणि बाकी हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी ज्या सगळ्यांनी यामध्ये हातभार लावलेला आहे त्या सगळ्यांचे आम्ही आभारी आहोत. आणि सगळ्यात शेवटी म्हणजे तुम्ही, कारण तुम्ही जर इथे आला नसता तर या कार्यक्रमाला काही शोभाच आलेली नसती. तेवढ्या मोठ्या संख्येमध्ये आपण सर्वजण इथे उपस्थित राहिला आणि कोरोनाची काही पर्वा न करता. त्यामुळे सर्वात शेवटी आपलं सगळ्यांचासुद्धा मी आभार मानतो आणि आजचा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. जय श्री गुरु महाराज जी की जय. जय महामाई की जय. जय स्वामी जी महाराज जी की जय. जय राजा रामचंद्र देव जी की जय. जय सीता माई की जय. जय महावीर स्वामी जी की जय. जय श्री पंढरीनाथ महाराज जी की जय.